पढ़ाओ, यही है। नहीं भाई, देखिए आपके समझ का फर्क है, सोचिए तो। बताना चाहता अरे जी सर, सोचिए आप तो। जो है, अगर आपके पास इतना पावर हो तो आप मोदी तक ये बात पहुंचाइए कि आज यहाँ पे जो है। अरे नहीं जी सर, अरे नहीं 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 नहीं, आपका मनवादी सरकार ने आपको भेजा यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, मनवादी सरकार नहीं। देखिए मीडिया किसी की सरकार नहीं होती है। मैं जो अरे उन्होंने कहा ना, पहले उन्होंने अरे मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी सर, नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके सवालों का प्रतीत होता है कि आप खरीदे हुए पत्रकार हैं। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई, भाई अरे मेरी बात तो सुनिए सर। अरे साहब सुनिए तो भाई, जो उन्होंने कह दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं नहीं, जब उन्होंने कहा कि बेटी पहले बेटी बचाओ बाद में बेटी पढ़ाओ, उन्होंने कहा, अब नहीं समझ पा रहे हो तो मैं क्या करूं। योगी की सरकार में, दलित कतार में, और सरसों को, हाँ हेलो साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर ये लोग जो शोर मचा रहे हैं, भैया शांत रहो शांत रहो शांत रहो, मेरी बात सुनो। ये भैया आप लोग ये क्यों शोर मचा रहे हो? सभी क्या बना रखा है? सभी किस बात की टोपी लगाए पड़े हो भैया? क्या बात है भैया? आप कहाँ भैया जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है आंदोलनरत हैं। भैया ये 69 भर्ती क्या चीज होता है? सर 69,000 भर्ती 2018 में आई और 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ। जब रिजल्ट आया तो पिछड़ों का जो होता है 27% वो नहीं दिया और SC का 21% इसमें नहीं मिला इस भर्ती में। उसके लिए हम लोग ने धरना किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो मोदी जी ने बनाया है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया है। जब हम लोग ने इस भर्ती को उसमें दिया तो पता चला कि 800 सीटों का घोटाला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री, जब हम लोग ने धरना दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई, 5 सदस्यीय टीम की कमेटी बनाई। उन्होंने भी पाया कि पिछड़ों दलितों के साथ इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री से हमारी 5 सदस्यीय टीम 23 दिसंबर 2021 को मिली और 5 जनवरी 2022 को 800 की लिस्ट आई, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। माननीय योगी जी इसको संज्ञान में लें और हम लोग को नियुक्ति दें। अच्छा नहीं तो नियुक्ति का पद प्रमाण पत्र मिला है तुम्हें? लिस्ट आ गई है लेकिन नियुक्ति लिस्ट नहीं मिली। अरे तो भैया इतना काय बढ़ा रहे हो? लिस्ट आ गई है तो वो भी होगा क्यों भैया? नहीं होगा है? तो इतना जल्द इतना 2 साल से धरना दे रहे हैं। 2 साल से 2 साल से धरना 2 साल से धरना दे रहे हैं। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी और 2024 आने वाली है। नहीं तो अभी वो आपका वेटिंग में चल रहा है ना? लिस्ट आके सारे अधिकारी मौन हैं, हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे। बात ये है कि ये हम लोग पिछड़े दलित समाज के हैं और इस वजह से हमारे हक और अधिकार को लूटा जा रहा है। और हमारे हक और अधिकार को लुटाने वाले हमारे जो समाज के नेता हैं। अच्छा तो आप ये मानते हैं कि आप पिछले दलित समाज के हैं? आप इस बात को मानते हैं? चूँकि तो अपने आप को इतना गिरा हुआ क्यों समझते हैं? पिछला दलित तो ये गिरे हुए होते हैं। मैं गिरा हुआ नहीं मानता, अपने आप को मैं गिरा हुआ नहीं मानता। अगर गिरा हुआ तो अपने विचारों को आप नीचे क्यों करते हैं? मैं अपने विचार को उठाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आज मुझे 2 साल मतलब 525 दिन 30 दिन हो गया है यहाँ धरना देते हुए। अगर ऐसा होता तो हम लोग घर में बैठे होते। मैं अपने समाज को भी जगा रहा हूँ, जो बहुजन समाज हमारा है उनको भी जगाने का काम कर रहा हूँ इसे यहाँ बैठकर। और भी हमारे जो संगठित समाज हैं, जो संगठित समाज के नेता लोग हैं, उनको भी जगाने का कार्य कर रहा हूँ कि आप लोग जागिए और हम लोग को समर्थन करिए, जिससे कि हमारे समाज में ये हकमारी ना हो आरक्षण का। इसलिए ये वैकेंसी हमारी जो 69,000 वैकेंसी शिक्षक भर्ती आती है, योगी जी की देते हैं, उसमें जो है हमारे उसे पद तो जो 18,000 का खाया जाता है, मगर ये बहुत सारे दबाव होते हैं हम लोगों को। तब जो है योगी जी ने हम लोग को 5 सदस्यीय टीम बुलाते हैं। ये क्या बोलते हैं 2021 से 23 दिसंबर को 5 सदस्यीय टीम बुलाते हैं और वहाँ पर स्वीकार करते हैं। अपने विशिष्ट विभागों के अधिकारियों के साथ हमारा डेलीगेशन लेते हैं कि इन बच्चों को जो हक मारा या आरक्षण जो घोटाला हुआ है, इसको जो है आप सही इसको मानते हैं कि हाँ 800 की सीट जो है घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके साथ जो हमारी लिस्ट है 5 जनवरी 2022 को जारी करते हैं पूरे शेड्यूल के साथ कि 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी होती है, 6 तारीख आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और 7 तारीख आप लोग अपने कॉलेज में चले जाएंगे। उसके बाद आचार संहिता लग जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, मगर अधिकारियों की हीरा हवाली से आज हम लोग जो है यहाँ पिछड़े दलित
होने के नाते आज हम लोग इको गार्डन में रोड पे अपनी आवाज़ और अपनी मांग को उठा रहे हैं। हम लोग दबे कुचले वाले उस समाज से नहीं हैं, उस समाज से हैं कि हम जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक अकेले चले हुए तो उनके साथ कार्रवाई बनते गए, तो हम लोग उस समाज से लोग हैं, उनको फॉलो करते हुए हैं कि अपने समाज के आवाज़ को हम लोग बुलंद कर रहे हैं और उठाते रहेंगे। उसके बाद भी अगर हम लोग को नियुक्ति पद मिले तभी हम अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे। अच्छा तो चलो ये बात बहुत बढ़िया रही आपकी। बाकी आप एक बात बताइए कि जो राज्य सरकार है, इस सरकार से आप परेशान हैं? बिल्कुल परेशान है। मगर राज्य सरकार तो बहुत बढ़िया है। आप आपसे कुछ बिगड़ गई होगी, भरी नहीं होगी सर, मैं मानूंगा नहीं इस बात को। नहीं कोई ऐसी बात क्या फिर से क्वेश्चन करिए। आपको कुछ कमी होगी जी? बढ़िया होती तो हम लोग को नियुक्ति दे देती। नहीं तो समय का अर्चा करो, भी चुनाव आने वाला है, वोट करिए इस बार, बहुत बढ़िया आप लोगों का प्रमोशन होगा। चुनाव आएगा तभी इधर आइए सर, ये बताइए खड़े हो जाइए। क्या हम लोगों की? जी हम लोग की तो चुनाव आएगा तभी सुनेंगे योगी जी, चुनाव नहीं आएगा तो हम लोग की बात नहीं। अरे नहीं भाई, देखिए सुनो, पहले हमारा देश बहुत विकास कर रहा है और ये न योगी जी को और न मोदी जी को, ये हमारे विकास कर रहा है तभी हम लोग देखिए रोड पे घूम रहे हैं अपने। अरे तो रोड पे घूम रहे हो, नहीं तो ऐसी क्या बात है, कुछ बिजनेस करो, धंधा करो, गवर्नमेंट के भरोसे पड़े। जब हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, एग्जाम दिए, पास हो गए, सरकार ने नौकरी निकाल ली थी, तो हम लोग बिजनेस क्यों करने जाएं? अरे भाई देखिए अगर नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं मिल, मतलब बिजनेस करो भाई, सरकार के भरोसे में क्यों? बढ़िया हाथ पैर मजबूत है यार, खूब साले को कमाओ, खाओ, पकौड़े बनाओ। हम टीचर के लिए तैयारी किए हैं, पढ़े हैं, वो माँ बाप मजदूरी करके हमको पैसा दिए हैं, तो हम बिजनेस करने के लिए। अगर हमारी ख्वाहिश बिजनेस की होती तो हम क्यों मजदूरी या बाप को परेशान करते, क्यों पैसा देते, तो हम मजदूरी पहले से कर लेते। नहीं तो क्या हुआ, देखिए पढ़े लिखे हो, अच्छा पढ़ लिख गए हो तो हिसाब किताब बढ़िया आएगा है, मतलब ऐसा नहीं है इसलिए पढ़ाया जाता है। सुनो, पढ़े लिखे हो, ये नौकरी के चक्कर में न पड़ो भैया। सब बिजनेस करने लगेंगे, देश कैसे चलेगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, सब बिजनेस ही करेंगे तो। अरे सरकार तो है ना, सरकार चलाएगी तो हम लोग कैसे विकास करेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? भैया मेहनत करो, किसी के सारे कहते पर अधीन सपने सुख नहीं। मेहनत किए तभी तो हम लोग चयनित हुए हैं। अरे तो चयन हुए हो तो अगर इंतजार करो, चुनाव में जिताओ। कब तक हम लोग शारीरिक मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अरे नहीं, ये सब आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं। 5 साल और सर हम लोग को देखिए भैया, ये इनके कहने का मतलब ये हम शारीरिक मानसिक प्रताड़ित किए जा रहे हैं। भैया इनको कौन परेशान कर रहा है आप बताएंगे? परेशान क्या, सरकारों का ये संवैधानिक दायित्व होता है कि इतने सारे टैक्स लेती है जनता से, रोज नए टैक्स ला रही है, रोजगार के नए अवसर सृजन करना चाहिए। अरे देखिए, सरकार टैक्स नहीं लेगी तो सरकार का विकास कैसे होगा? विकास तो टैक्स से होता है। विकास हमको नहीं करना है, हमको जनता का विकास करना है सर। जनता का विकास, जनता औने मुँह पड़ी हुई नीचे, वो योग्यता के आधार पर चुने गए थे, कोई भीख नहीं दिया आरक्षण। संवैधानिक अधिकार है हमारा, जो भी शोषित समाज है, जो भी पीछे रह गया है, उसको समानता का अधिकार देने के लिए संविधान में आरक्षण में प्रावधान किया गया कि जो भी लोग पिछड़े समाज से हैं, सूचित समाज से हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उसको समान अवसर प्रदान किए जाएँ। तो जो लोग अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उनको आरक्षण के अनुसार ये संवैधानिक अधिकार है उनका, वो भीख नहीं मांग रही है। अच्छा तन्ने जी, सर मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा। तो सर आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अभी भीख मांगना नहीं है तो क्या हुआ है भाई? मेरी सरकार है, मेरी बात है, मेरी मर्जी होगी तो नौकरी दूंगा। आपकी सरकार तो अपना बिजनेस करो, व्यापार करो, कोई अपना। अपनी सरकार जनता की है और जनता के अधिकार सरकार को पूरे करने होंगे। शिक्षा ही मेन चीज होती है, अगर शिक्षित नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वो शिक्षा प्राप्त की है, नौकरी में अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन लेटर क्यों नहीं मिल रहे? उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। 2 साल से लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने, जिनके माँ बाप ने पता नहीं कैसे पैसा पैदा करेंगे, पढ़ाया लिखाया और आज ये जानने के लिए बैठे। तो सरकारी फेलियर है सरकार, ये सरकार का फेलियर है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज 2-2 साल तक सड़कों में बैठा हुआ है, ये गलत है। तो चलिए साहब, आप लोगों ने ये देखा, इन लोगों के जो मन की बात थी, जो उनके विचार थे, वो इन लोगों ने विचार रखे। और मैं भी अपनी राज्य सरकार से ये कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार से भी कहना चाहूँगा, और भी हाँ, क्या बोलना चाहते हैं साहब? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत देती है, पूरे समाज में हर एक जगह देती रहती है, चाहे जहाँ उसका मंच लगता है वहाँ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें गलत क्या हो गया? वो कह रहे हैं हमारे भारत देश की बेटियाँ खुले आसमान में सो रही हैं, खुले आसमान में तमाम प्रकार के उनके साथ कृत्य किए जा रहे हैं।
किए जा ठीक रहे हैं। है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई वो नहीं है। और उसके साथ आज हमारी समाज के, हमारे भारत देश, हमारे उत्तर प्रदेश की बहु बेटियों के इस तरह पुलिस प्रशासन प्रताड़ित करती है कि उनको खींच कर जो अपने बैन गाड़ियों में भर कर फिर इसी इको गार्डन में छोड़ देती है। तो उनका क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही अरे है। नहीं भाई, देखिए आपके समझ का फर्क है, सोचिए मैं आपके माध्यम से तो। बताना चाहता अरे जी हूं सर, कि सोचिए आप तो। जो है, अगर आपके पास इतना पावर हो तो आप मोदी तक ये बात पहुंचाइए कि आज यहाँ पे जो है। बिलोंग करते हो क्या? अरे नहीं जी सर, अरे नहीं 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 आपका मनमानी सरकार ने आपको भेजा यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, मनवादी सरकार नहीं। देखिए मीडिया किसी की सरकार नहीं होती है। मैं जो अरे उन्होंने कहा ना, पहले उन्होंने अरे मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी सर, नहीं अच्छा ये बताइए। आपके सवालों में प्रतीत होता है कि आप खरीदे हुए पत्रकार हैं। नहीं 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 नहीं, जय संविधान, अरे नहीं भाई, जय संविधान भाई जय मंडल। अरे मेरी बात तो सुनिए सर, अरे साहब सुनिए तो। भाई जो उन्होंने कह दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं नहीं, जब उन्होंने कहा कि बेटी पहले बेटी बचाओ बाद में बेटी पढ़ाओ, उन्होंने कहा, अब नहीं समझ पा रहे हो तो मैं क्या कर, कोई क्या करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे नहीं नहीं, विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भीम। चलिए साथियों, ये आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? लोगों ने अपना दर्द बताया तो इसमें कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। इसी के साथ में साथियों, नहीं तो समय का अर्चा करो, चुनाव आने वाला है, वोट करिए इस बार, गवर्नमेंट प्रमोशन होगा। चुनाव आएगा तभी। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए सर, ये बताइए चुनाव होगी क्या हम लोगों की? जी जी जी, हम लोग की तो चुनाव आएगा तभी सुनेंगे योगी जी। चुनाव नहीं आएगा तो हम लोग की बात नहीं। अरे नहीं भाई, देखिए सुनो, पहले हमारा देश बहुत विकास कर रहा है और ये न योगी जी को और न मोदी जी को, हमारे विकास कर रहा है तभी हम लोग देखिए रोड पे घूम रहे हैं अपने। हम लोग तो रोड पे घूम रहे हैं, विद्यालय में होना चाहिए। तो ऐसी क्या बात है, कुछ बिजनेस करो, धंधा करो, गवर्नमेंट के भरोसे पढ़े लिखे हैं सर, एग्जाम दिए, पास हो गए, सरकार ने नौकरी निकाल दी थी, तो हम लोग बिजनेस क्यों करने जाए? अरे भाई देखिए अगर नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं मिल, परीक्षा बिजनेस करो भाई, सरकार के भरोसे में क्यों? बढ़िया हाथ पैर मजबूत है और खूब साले को कमाओ, खाओ, बनाओ, रुपया दे। हम टीचर के लिए तैयारी नहीं है, पढ़े हैं, वो माँ बाप मजदूरी करके हमको पैसा दिए, हमें बिजनेस करना है। अगर हमारी ख्वाहिश बिजनेस की होती तो हम क्यों मजदूरी या बाप को परेशान करके क्यों पैसा देते? तो हम मजदूरी पहले से कर लेते। नहीं तो क्या हुआ, देखिए पढ़े लिखे हो, अच्छा पढ़ लिख गए हो, अच्छा पढ़ लिख गए हो तो हिसाब किताब बढ़िया आएगा है। मतलब ऐसा नहीं है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। सुनो, पढ़े लिखे हो, ये नौकरी वोकरी के चक्कर में ना पड़ो भैया। सब बिजनेस करने लगेंगे, देश कैसे चलेगा? बच्चों को कौन पढ़ाएगा? सब बिजनेस ही करेंगे तो। अरे सरकार तो है ना, सरकार चलाएगी, सरकार चलाएंगे तो हम लोग कैसे विकास करेंगे? बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अरे भैया मेहनत करो, ऐसे मेहनत करें, मेहनत किए तभी तो हम लोग चयनित हुए हैं। अरे तो चयन हुए हो तो अगर इंतजार करो, चुनाव में इंतजार करें यार, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अरे नहीं, ये सब आपका 5 साल हो गए सर हम लोग को। देखिए भैया ये इनके कहने का मतलब ये हम शारीरिक मानसिक प्रताड़ित किए जा रहे हैं। भैया इनको कौन परेशान कर रहा है आप बताएंगे? परेशान क्या, सरकारों का ये संवैधानिक दायित्व होता है कि इतनी सारी टैक्स लेती है जनता से। रोज नए नए टैक्स ला रही है, रोजगार के नए अवसर सृजन करना चाहिए। अरे देखिए सरकार टैक्स नहीं लेगी तो सरकार का विकास कैसे होगा? विकास तो सरकार टैक्स का से होता विकास है। हमको नहीं करना है, हमको जनता का विकास करना है सर। जनता का विकास, जनता ओढ़ने को पड़ी हुई नीचे, वो योग्यता के आधार पर चुने गए थे, कोई भीख नहीं दिया आरक्षण। संवैधानिक अधिकार है हमारा। जो भी शोषित समाज है, जो भी पीछे रह गया है, उसको समानता का अधिकार देने के लिए संविधान में ही आरक्षण में प्रावधान किया गया। जो भी लोग पिछड़े समाज से हैं, शोषित समाज से हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उसको समान अवसर प्रदान किए जाए। तो जो लोग अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उनको आरक्षण के अनुसार ये संवैधानिक अधिकार है उनका, वो भीख नहीं मांग रही है। अच्छा तन्ने जी सर, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा। तो सर आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, और भीख मांगना नहीं है तो क्या होगा? मेरी सरकार है, मेरी सरकार है, मेरी बात है, मेरी मर्जी होगी तो नौकरी दूंगा, नहीं तो अपना बिजनेस करो, व्यापार करो। सरकार जनता की है और जनता के लोकतंत्र है सर, करने लोकतंत्र नहीं। शिक्षा ही में की होती। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो क्या करेंगे? शिक्षा प्राप्त की है, नौकरी में अपना मिला, लेटर क्यों नहीं मिल रहा है? उनको लेटर मिलना चाहिए। तो साथ लोग बैठे जाति के आधार पर भेदभाव करी सरकार। जिनके माँ बाप पढ़ाई कैसे पैदा करें, पढ़ाई लिखाया और आज ये नन्हे के लिए बैठे, क्योंकि सरकारी फेलियर है सरकार। ये सरकार का फेलियर है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज 2 साल तक सड़कों में बैठा हुआ है, ये गलत है।
तो चलिए साहब, आप लोगों ने